मुल्क भर में ईद उल फितर आज रिवायती जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। चांद रात पर होने वाली ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं, जबकि कराची से खैबर और कश्मीर से गवादर बाजारों में बेपनाह रश है। मुल्क भर में ईद उल फितर आज रवायती जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। चांद रात पर होने वाली ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कराची से कश्मीर से गवादर बाजारों में बेपनाह रश। खवातीन मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर टूट पड़ी। मर्दों और खवातीन के ब्यूटी पार्लर्स में हाउसफुल। सबको सजना संवरना है, लेकिन इसके लिए करना होगा अपनी बारी का इंतजार। चांद रात पर होने वाली ईद की तैयारियां अरूज पर। कराची से खैबर और कश्मीर से गवादर बाजारों में बेपनाह रश। खवातीन की बात करें तो खवातीन मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर टूट पड़ी। इसके साथ साथ मर्दों के बनाव सिंगार में भी कमी देखने में नहीं आ रही है। मर्दों की जानिब से भी ब्यूटी पार्लर्स का रुख किया जा रहा है। यहाँ सबको सजना संवरना है, लेकिन इसके लिए करना होगा अपनी बारी का इंतजार। कराची से खैबर, कश्मीर से गवादर बाजारों में बेपनाह रश दिखाई दे रहा है और मुख्तलिफ बाजारों की रौनकें किस हद तक बढ़ चुकी हैं ये भी आपको बताएंगे। मुल्क भर में ईद उल फितर आज रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। चांद रात का ऐलान होने के बाद ही जो इसकी तैयारियां हैं उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। और ख़ास बात सिंध के अंदर और सिंध के शहरियों के लिए, कराची के शहरियों के लिए वो इस बार ये है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए खोले गए हैं गवर्नर सिंध की तरफ से, और इस मौके का भरपूर फ़ायदा भी उनकी तरफ से उठाया गया है। एक बड़ी तादाद ख़वातीन की, बच्चियों की गवर्नर हाउस उमड़ भी आई है। इसी तरह से जिस तरह से मुल्क भर की सूरत हाल है, हम चाहेंगे कि आपको वक्तन फ़वक्तन जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं, जो शहर हैं, उनकी रौनकों का अहवाल बताया जाए। मार्केट और बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं बची है। हर किसी को अपनी पसंदीदा चीज़ों की तलाश है। इसी हवाले से मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानेंगे हम हमारे नुमाइंदगान से। सबसे पहले हम रुख करेंगे लाहौर का, कराची का, फिर उसके बाद हम सूरत हाल जानेंगे इस्लामाबाद की भी और पेशावर की सूरत हाल भी जानेंगे। आयशा खान, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपने हमें बताया था कि गवर्नर हाउस में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, ख़वातीन को दावत आम दी गई है, मेहंदी लगवाएं, चूड़ियाँ पहने। इस वक्त भी रौनक अरूज पर है। गवर्नर हाउस में तो रौनक उरूज पर ही है। खवातीन की बड़ी तादाद मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं। जो वहाँ पर तकरीबन पार्लर से 300 के करीब खवातीन वहाँ पर बुलाई गई जो कि मेहंदी लगवा रही थी, और वो ब्यूटिशियंस भी थी वहाँ पर। खवातीन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुई इस इक़दाम पे, क्योंकि उनको मुफ्त में चूड़ियाँ भी बांटी गई। और अगर दीगर पार्लर्स की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ माहौल है, बाहर टेंट लगाकर, और जो खवातीन है वो मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं। जो नौजवान लड़कियां हैं वो ज़्यादातर हेयर ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं, हेयर कटिंग्स करवा रही हैं, और एक्सटेंसो K18 काफ़ी मशहूर है लड़कियों में। और जो बड़ी उम्र की खवातीन हैं वो फेशियल और हेयर डाई को तरजीह दे रही हैं, क्योंकि खवातीन की शॉपिंग तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन सजने संवरने के लिए खवातीन ने अब बड़ी तादाद में पार्लर्स का भी रुख कर लिया है, जहाँ पर वो मुख्तलिफ सर्विसेज करवा रही हैं। खवातीन का कहना है कि हमें एक और दिन भी मिल जाए तो हमारी तैयारी तब भी मुकम्मल नहीं होगी, हमें लगता है कि कोई चीज़ हमारी फिर भी रह गई है। तो इस वक्त जो खवातीन है वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही हैं। उनका यही कहना है कि ईद के दिन हमें सजना संवरना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे हाथ भी प्यारे लगे और हम मेहंदी लगवाएं। जी।